नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 12 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक पोर्शन है वह भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से आपके लिए जो है एक नई क्लास जो है हमारे द्वारा स्टार्ट की जा रही है, जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपको जो है मध्य प्रदेश का जीके यानी कि एमपी जीके जो है वह आपका पढ़ाया जाएगा। और यह जो क्लास है आपको आज रात 8:30 बजे जो है इसका वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस क्लास के लिए भी जो है आप यहाँ पर तैयार रहिएगा, क्योंकि यह जो क्लास है इसमें मध्य प्रदेश का जो जीके है वह आपका जो है सबसे निचले स्तर से यानी कि लो लेवल से जो है आपका पढ़ाया जाएगा। यानी कि इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो है आपको मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है, जो सामान्य परिचय होगा कि उसका जो राजकीय पशु क्या है, राजकीय जो हमारा राजकीय गान क्या है, राजकीय मछली कौन सी है, तो इस प्रकार की जो बेसिक जानकारी जो कि किस कोई अगर नया नया भी है यानी कि हाल ही में जो स्टार्ट कर रहा है मध्य प्रदेश का जीके पढ़ना, उसके लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। और उस व्यक्ति के लिए भी यह जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिसने कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ चुका है या मध्य प्रदेश का जो जीके है वह आपका पढ़ चुका है, तो उसका जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो दो के लिए जो है ये क्लासेस आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो कि आपके यहाँ पर बिगनर है उनके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो यहाँ पर एक्सपीरियंसड है उनके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उनका जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और जो बिगिनर होंगे उनका जो है स्टार्टिंग से एमपीजी के कवर हो जाएगा। तो इस क्लास के लिए आज रात 8:30 बजे जो है आप तैयार रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर जैसा कि डेली आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का जो कंटेंट है किस प्रकार से रहेगा। तो अब जो हमारा जो कंटेंट रहता था उसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन किया है। अगर इसी प्रकार का कंटेंट अगर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो में इसी प्रकार का कंटेंट जो है हमारे द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो जिला दर्शन सीरीज है वह भी हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमारे द्वारा जो है स्टार्ट की जा रही है। यानी कि अब से जो है हम मध्य प्रदेश का डेली जो है एक जिला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो जिले वाइज मध्य प्रदेश का जीके है या मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है वह जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाए। तो इस प्रकार जो है हम पहले यहाँ पर जो है एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते थे। तो एमपी जीके की जो क्लासेस है आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह जो है हमने यहाँ पर चेंज करके मध्य प्रदेश का जो एक जिला है उसको जो है यहाँ पर डाल दिया। जो जिला दर्शन सीरीज है वह जो है इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। और सबसे लास्ट में वही रहेगा कि जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही नया क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि रितिका दांगी ने एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जो है उनके द्वारा यहाँ पर जीता गया है। नाम है रितिका दांगी और कौन सी चैंपियनशिप में, तो एशियन सेलिंग चैंपियनशिप ने शेप में जो है इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक आपका जीता है। तो रितिका दांगी एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चैंपियनशिप आपके कहाँ पर आयोजित हुई थी उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अबू धाबी जो कि आपका संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यूएई की जो है आपकी राजधानी है, यहाँ पर जो है यह प्रतियोगिता या चैंपियनशिप जो है आपकी आयोजित की गई थी। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था, तो 27 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक जो है यह आपकी खेली गई थी, यानी कि इसका आयोजन यहाँ पर आपका किया गया था। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी की खिलाड़ी रितिका दांगी ने ILCA इवेंट में जो है स्वर्ण पदक भी आपका अर्जित किया है।
वहीं अकादमी की सेलर नेहा ठाकुर ने इसी इवेंट में कांस्य पदक अर्जित कर देश और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। देखिए यहाँ पर जो हमारी मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी है उसकी दो खिलाड़ियों ने जो है इस चैंपियनशिप में आपका पदक जीता है। एक तो है आपकी रितिका दांगी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं इसी अकादमी की जो है आपकी नेहा ठाकुर है, उन्होंने इसी प्रतियोगिता में जो है आपका यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो दोनों के नाम इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कौन सा पदक जीता वह इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बनेगा। दूसरा कि यहाँ पर बनेगा कि रितिका दांगी और नेहा ठाकुर का जो संबंध है वह किस खेल से है, तो वह जो है आपकी यहाँ पर सेलर है। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। रितिका दांगी की अगर यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से आपकी बिलोंग करती है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेहा ठाकुर है जिन्होंने कि इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश के देवास जिले से ही आपकी बिलोंग करती है। यह था आपका आज का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनेगा कि कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपका जीता है, नाम है एक का रितिका दांगी, स्वर्ण पदक जो है यहाँ पर जीता है। और नेहा ठाकुर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। रितिका दांगी की बात करें कहाँ से संबंधित है, तो यह जो है आपके राजगढ़ जिले से, और नेहा ठाकुर जो है आपकी देवास जिले से संबंधित है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, अबू धाबी की, दुबई की। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वह स्टैटिक तौर पे हो या फिर आपके करंट के तौर पर। तो दोनों हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो यानी कि हमारे यहाँ जो वर्किंग डेज होते हैं, छः दिन जो है आपके होते हैं। संडे को जो है आपका हॉलीडे होता है, 6 दिन जो है हम यहाँ पर वर्क करते हैं। लेकिन जो यह आपका यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह जो है इसने कर दिया 4.5 दिन का। यानी कि 4.5 दिन ही जो है यहाँ पर वर्कर आपके वर्क करेंगे और उसके बाद जो है उनकी यहाँ पर छुट्टियाँ होगी। तो इस प्रकार यानी कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला देश का जो है पहला देश दुनिया का कौन सा बना है, तो वह आपका बना है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इस प्रकार का जो है योजना लागू करने वाला जो है विश्व का पहला देश आपका यहाँ पर बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो वह भी है आपका यूएई। संयुक्त अरब अमीरात जो है आपका इस प्रकार के यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला देश का पहला पूरे विश्व का पहला अरब देश जो है आपका यहाँ पर बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, जो कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना आपकी होती है सन 1919 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका दुबई में स्थित है। और दुबई जो है आपका किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर आपका बनेगा संयुक्त अरब अमीरात। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का पहला अपना माइक्रोसॉफ्ट फोन प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है, तो वह है आपका दुबई। यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि विश्व का पहला बॉलीवुड थीम पार्क जो है आपका कहाँ पर खोला गया, तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका दुबई में जो है यह आपका खोला। तो यह आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद या फिर हरदा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आपका किया है। तो ऑप्शन है ग्वालियर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन गुरुवार यानी कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस MITS ग्वालियर में जो है आपका किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, किसने उद्घाटन किया, कहां पर किया, शिवराज सिंह जी चौहान ने किया, कहां पर किया, ग्वालियर में किया। और ग्वालियर में भी कहां पर, तो MITS में जो है आपका किया। और किसका उद्घाटन किया, तो मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया। और यह जो ड्रोन स्कूल
इसका जो है यहाँ पर आपका उद्घाटन किया, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाएगा। और इसके संचालन के लिए MITS ग्वालियर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इन दोनों के बीच जो है आपका यहाँ पर MOU भी जो है साइन हुआ है, यानी कि एक प्रकार का समझौता इन दोनों के बीच यहाँ पर आपका हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अभी हाल ही में बात आई कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल आपका कहाँ पर खोला गया, ग्वालियर में। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रथम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार प्राप्त करता है मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है आपका यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है मध्य प्रदेश के वह व्यक्ति है जिन्हें कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है आपका यहाँ पर प्रदान किया गया था। किस वर्ष में दिया गया, वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो कि आपके पाकिस्तान की एक लड़की थे, इन दोनों को जो है आपका संयुक्त रूप से यहाँ पर यह पुरस्कार आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विधानसभा में प्रथम विपक्ष की महिला नेता कौन थे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है जमुना देवी। जमुना देवी जो है विधानसभा में प्रथम विपक्ष की महिला नेता थी। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो राइट आंसर आपका बनेगा कमलनाथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS कौन थे, तो राइट आंसर बनता है आशा गोपालन। आशा गोपालन जो है मध्य प्रदेश के प्रथम महिला IPS थे। तो यह क्वेश्चन भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा भोपाल जो है राइट आंसर बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, भोपाल जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का जो कारखाना है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के बैतूल में मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना आपका स्थित है। तो यह थे कुछ क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन बनेगा विधानसभा में प्रथम विपक्ष की महिला जमुना देवी, प्रथम महिला IPS आशा गोपालन, मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना आपका बैतूल में स्थित है। कुछ और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा जी, उनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश का जो बजट है वह आपका प्रस्तुत किया गया और इसमें चाइल्ड बजट का जो प्रावधान है वह भी आपका यहाँ पर किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो राइट आंसर बनता है कि 57,803 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है हाल ही में जो मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें। और यह जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो है चाइल्ड बजट जो है आपका यहाँ पर रखा गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य आपका बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में जो है रखिएगा, इसको फैक्ट को जो है ध्यान में रखिएगा कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला राज्य चाइल्ड बजट पेश करने वाला कौन सा है। राइट आंसर बनेगा हमारा मध्य प्रदेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा, बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है और इसीलिए जो है हम ये चाइल्ड बजट जो है यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इस चाइल्ड बजट के जरिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकेगी। अभी तक 17 विभागों में बच्चों के लिए चल रही योजनाओं को चिन्हित भी जो है आपका यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के शारीरिक विकास, उनके मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए और उनकी शिक्षा को जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यह जो चाइल्ड बजट है आपका प्रस्तुत किया गया है। और चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बना है। और चाइल्ड बजट के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान आपका किया गया, तो 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो यह थे आपकी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बजट की बात आई है तो बजट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बजट शब्द है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कोई नहीं, और यह इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा वही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
क्योंकि जो बजट शब्द है उसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में जो है आपको नहीं मिलता है। अनुच्छेद 112 की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका यहाँ पर कहा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यहाँ पर बजट को कहा गया है, यानी कि बजट शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है और इसे बोलचाल की भाषा में जो है हम आम बजट यहाँ पर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है तो यह जो है अनुच्छेद 112 में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा और ये जो फैक्ट के तौर पर हमें यहाँ पर याद रखना है कि भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट जो है आपका यहाँ पर पेश होता है। और किसके द्वारा इसको पेश किया जाता है तो जेम्स विल्सन ने जो है इसको आपका प्रस्तुत किया था। इसीलिए भारत में बजट का जनक भी किसे कहते हैं तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे जो है कवर होते हैं कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया था। किसने किया था जेम्स विल्सन ने किया था। और भारत में बजट के जनक किसे कहा जाता है जेम्स विल्सन को जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट है यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में और उसके बाद जो बजट पेश किया गया वह कब किया गया और किसने किया तो 26 नवंबर 1947 को यह जो है आपका बजट पेश होता है। और किसने किया था तो षणमुखम शेट्टी ने जो है यह बजट आपका यहाँ पर प्रस्तुत किया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका आता है 26 नवंबर 1947 को। किसने प्रस्तुत किया था षणमुखम शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट है। दोनों शब्दों में कंफ्यूजन मत होना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का यानी कि 1950 के पहले की बात कर रहा है और गणतंत्र की अगर यहाँ पर बात करें तो आपकी 26 जनवरी 1950 के बाद की जो है यहाँ पर बात कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का यानी कि 26 जनवरी 1950 जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद की यहाँ पर बात कर रहा है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया तो 28 जनवरी 1950 को जो है यह आपका प्रस्तुत होता है। और किसने प्रस्तुत किया तो जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 को किसने किया था षणमुखम शेट्टी ने। और गणतंत्र भारत का किसने किया कब किया तो पहली बात यहां पर बनती है 28 फरवरी 1950 को किसने किया जॉन मथाई के द्वारा यह आपका यहां पर प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है तो यह यहां पर राइट आंसर बनता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नाम पर जो है अभी तक सर्वाधिक बार जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। और इन्होंने कितनी बार बजट जो है आपका पेश किया है तो राइट आंसर बनता है 10 बार जो है यह आपके यहाँ पर बजट पेश कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ कब किया गया यानी कि इसको मर्ज आपका कब किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1924 से रेल बजट और आम बजट जो है आपका अलग अलग प्रस्तुत होता था। यानी कि आम बजट पेश होने के एक दिन पहले रेलवे बजट जो है या रेल बजट जो है आपका प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2017 से जो है आपका रेल बजट और आम बजट को जो है आपका एक साथ जो है प्रस्तुत किया जाने लगा। यानी कि अब रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत नहीं होते। जब आम बजट प्रस्तुत होता है उसी में जो है आपका रेल बजट भी यहाँ पर प्रस्तुत हो जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी वर्ष 2017 से हुई थी। और किसने की थी तो तत्कालीन जो आपके वित्त मंत्री थे जिनका नाम था अरुण जेटली उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत आपके यहाँ पर की गई थी। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार की रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किन 3 मंत्रियों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी। यानी कि मध्य प्रदेश के इन तीनों मंत्रियों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया। इनके साथ जो है मध्य प्रदेश के 4 विधायकों को भी जो है आपका सम्मानित किया गया था जिसमें कि राघवगढ़ से विधायक थे जयवर्धन सिंह,
और भिकनगांव खरगोन से विधायक थे जुमा सोलंकी, मंदसौर से विधायक थे यशपाल सिंह सिसोदिया और महिंदपुर से विधायक थे आपके बहादुर सिंह चौहान। इन चारों विधायकों को और 3 मंत्रियों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया। यह जो है आपका सम्मान समारोह विधानसभा जो भवन है वहां पर आयोजित हुआ था और वहां पर मुख्य अतिथि कौन आए थे, तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उनको जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आपका यहाँ पर बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर श्योपुर जिले मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर बनता है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले को कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान से जो है आपका सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन है श्योपुर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है, क्योंकि इसने जो है कुपोषित जो बच्चे थे या अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में जो बच्चे आते थे उसमें काफी सुधार जो है पिछले 3 वर्षों में जो है यहाँ पर किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार ने जो है इसको कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है आपका चयनित किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का इथोपिया कैसे कहते हैं, तो श्योपुर को ही जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्ष 2018 में इसका जो है दर्जा दिया गया, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ही जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव का जो है आपका आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं, श्योपुर, शिवपुरी, मंडला या रीवा। तो अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आंसर जो है आप आसानी से बता सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के रीवा में 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव जो है उसका आयोजन आपका यहाँ पर किया गया। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। कब से कब तक हुआ था? 7 मार्च से 9 मार्च तक जो है इसका आयोजन आपका किया गया था। किसने किया था? तो जो अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी है और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद है, इन दोनों ने मिलकर जो है इसका आयोजन किया था। कहां पर किया था? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपका किया था। अगला क्वेश्चन देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 32वीं राष्ट्रीय केनो स्पिरिट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आपका कहां किया है? 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं, श्योपुर, शिवपुरी, भोपाल या रीवा। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 32वीं राष्ट्रीय केनो स्पिरिट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ आपका किया है। और कब तक चलेगी? तो 13 मार्च तक जो है यह आपके यहाँ पर चलेगी। तो यह था हमारा कल के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पर दे दी है। तो क्वेश्चन है कि जो हमारा जो दूसरा सैनिक स्कूल है मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आपका यहाँ पर खुलेगा? तो राइट आंसर बनेगा भिंड जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल है किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका रीवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है आपकी कहाँ लगाई जाएगी? राइट आंसर बनता है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है आपकी लगाई जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं पूरे विश्व की पहली है और यह हमारे उज्जैन में लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली ट्रिपल पीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित टाइगर सफारी आपकी कहां पर बनाई जा रही है? तो राइट आंसर बनता है पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। और यह जो आपकी शोधपीठ है मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो राइट आंसर बनता है डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जो आपका सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है वहां पर स्थित है। और यह जो विश्वविद्यालय है कहां पर स्थित है? तो इंदौर जिले के महू में जो है यह आपका स्थित है। और स्थापना कब होती है? वर्ष 2015 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जाएगा या किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जो है यह आपका बनाया जाएगा। तो यह था हमारा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, जिससे कि आपका जो पिछला करंट हमने यहाँ पर पढ़ा है उसका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाए। चलिए, जिला दर्शन के अंतर्गत आज क्या जो हमारा जिला है वह है अशोकनगर, यानी कि अशोकनगर जिले से जो जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, जिसके कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अशोकनगर को जो है हम मैप में देख लेते हैं। यह जो रेड कलर का है यह जो है आपका अशोकनगर जिला है। और बात करें कि अशोकनगर जो है अपनी सीमाएं किन जिलों के साथ यहाँ पर साझा करता है तो वह भी यहाँ पर देख लेते हैं। अशोकनगर की जो सीमाएं है आपकी शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर, साथ ही जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ यह जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर के साथ जो है यह अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। चलिए कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि अशोकनगर जिले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अशोकनगर जिले का गठन आपका कब किया गया। तो राइट आंसर बनता है 15 अगस्त 2003 को जो है आपका अशोकनगर जिले का गठन किया जाता है। और किस जिले से अलग होकर बनता है तो गुना जिले से अलग करके जो है इसको आपका बनाया जाता है। तो 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से अलग करके अशोकनगर जिले का निर्माण आपका होता है। अगला फैक्ट यहाँ पर बनेगा कि जो अशोकनगर जिला है मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है तो यह जो है आपका ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2003 को जो है आपका गठन होता है, गुना जिले से अलग होकर होता है। यह जो है आपका यहाँ पर जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपका आता है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो चंदेरी का प्रसिद्ध किला है मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा अशोकनगर जिले के अंतर्गत आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो अशोकनगर में चंदेरी नामक एक तहसील है, वहीं पर जो है आपका चंदेरी का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो चंदेरी का किला जो कि आपका अशोकनगर में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो निर्माण है राजा नरेश कीर्तिपाल के द्वारा। प्रतिहार नरेश जो थे जिनका नाम था कीर्तिपाल, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। और कब करवाते हैं तो 11वीं सदी में इसका निर्माण जो है आपका करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो चंदेरी का किला है वहां पर कौन से प्रमुख महल आपके स्थित है। तो नौखंडा महल आपका यहीं पर स्थित है, खूनी दरवाजा आपका यहीं पर स्थित है, हवा महल और जौहर कुंड जो है आदि प्रमुख स्थल आपके चंदेरी के किले में स्थित है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि नौखंडा महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, या खूनी दरवाजा किस किले में स्थित है, हवा महल जो है किस किले में आपका स्थित है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे हमें आंसर लगा के आना है कि चंदेरी के किले में यह जो है प्रमुख महल आपके स्थित है। और देखिए यहाँ पर हमने बात की थी जौहर कुंड, और इसको जौहर कुंड इसलिए कहा जाता है कि देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय 800 राजपूत रानियों ने जो है यहाँ पर जौहर किया था, यानी कि आत्मदाह जो है आपका यहाँ पर किया था, इसलिए जो है यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है उसको जो है आपका जौहर कुंड के नाम से भी जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। और कई बार जो है एग्जाम में ये आपका पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट यहाँ पर हमारा चंदेरी से बनता है। चंदेरी की साड़ी आप सभी जानते हैं कि जो चंदेरी की साड़ी है मध्य प्रदेश की दो ही साड़ियाँ फेमस है, एक है चंदेरी की साड़ी, दूसरी है आपकी महेश्वरी की साड़ी, और दोनों के दोनों को जो है आपका यहाँ पर जीआई टैग जो है आपका मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश देश का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे चंदेरी साड़ी का जो पेटेंट है आपका यहाँ पर करवाया है। अगला क्वेश्चन बनेगा बेजू बावरा की समाधि आपके कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में जो है ये आपके यहाँ पर स्थित है बेजू बावरा की समाधि। अगला क्वेश्चन बनेगा करीला माता का मंदिर, करीला माता का मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह भी जो है आपका अशोकनगर जिले में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ स्थित है। राइट आंसर बनेगा हमारा जो है अशोकनगर जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इस खुली जेल का नाम क्या है। तो इसको जो है नवजीवन शिविर के नाम से आपका जाना जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर आपके कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अशोकनगर हमें बताना है। या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अशोकनगर में स्थित मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल का नाम बताइए। तो राइट आंसर बनेगा नवजीवन शिविर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो जोगेश्वरी देवी का मेला है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। तो वह भी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जो है आपका लगता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील में आनंदपुर साहिब नामक जो धार्मिक स्थल है यह आपका कहाँ पर स्थित है। तो आनंदपुर साहिब जो नामक धार्मिक स्थल है अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील में जो है आपका स्थित है।
अगला क्वेश्चन बनेगा, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि जो कोशक महल है वह भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो अशोकनगर जिले के चंदेरी में ही जो है यह आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए चंदेरी में हमने चंदेरी का किला भी देखा, उसके अंतर्गत हमने हवा महल भी देखा, जौहर कुंड भी जो है हमने वहां पर देखा, नौखंडा महल भी जो है आपका यहाँ पर देखा। कोशक महल भी जो है आपका अशोकनगर के चंदेरी में ही जो है स्थित है, लेकिन इसका जो निर्माण है दूसरे शासक ने करवाया था। इसका जो निर्माण है मालवा के मोहम्मद खिलजी के द्वारा 1445 ईस्वी में जो है आपका करवाया जाता है। तो चंदेरी का किला यहाँ पर अलग है, जिसका निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, और उसके बाद यानी कि यहाँ पर आपकी 15वीं शताब्दी में जो है किसके द्वारा करवाया गया, तो मोहम्मद खिलजी के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका यहाँ पर करवाया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि ये जो कोशक महल है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो तावरी ई फरिश्ता के नाम से कोशक महल को जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अशोकनगर का जो चंदेरी है उसको मालवा का प्रवेश द्वार भी जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार के से जो दक्षिण का प्रवेश द्वार है असीरगढ़ का किला बुरहानपुर को जो है आपका कहा जाता है, उसी प्रकार अशोकनगर का जो चंदेरी है उसको जो है मालवा का प्रवेश द्वार आपका यहाँ पर कहा जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला आपको यहाँ पर बता दिया, इसी जिले में जो है आपका लगता है। चलिए कल जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के रीवा में जो है यह आपका स्थित है। दूसरा आपका भिंड में है। इसका जो राइट आंसर है नीतू सिंह बाथम के द्वारा यहाँ पर दिया गया। उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर महल वाटरफॉल जो है वह भी आपका स्थित है। गोविंदगढ़ का महल भी यहीं पर है। रीवा का किला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रानी तालाब, लक्ष्मण मंदिर है, टोंस नदी जिस पर के आपका पूर्वा वाटरफॉल है वह भी आपको यहीं पर मिलेगा। बहुटी जलप्रपात आपको यहीं पर रीवा में जो है देखने को मिलेगा। साथ ही रीवा के मुकुंदपुर में महाराजा मर्तंडे जू व्हाइट टाइगर सुपारी जो है आपके यहाँ पर स्थापित की गई, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की पहले थी। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर भी जो है आपका यहीं पर स्थापित किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट आपकी थी। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 10 जुलाई 2020 को जो है उद्घाटन इसका किया गया था। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ विद्यमान है, कहाँ आपका स्थित है। चार ऑप्शन है, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या फिर ग्वालियर में। तो इसका जो भी राइट आंसर बनता हो, जो भी सही जवाब बनता हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।